एक खास प्रकार के नुस्खे का इस्तेमाल करते ही मेरे बाल सिर्फ 3 दिन में कंधे से घुटनों तक लंबे हो गए। लोग बोलते थे महीनों लग जाते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 3 दिन में अपने बालों को इतना लंबा होते हुए देखा है। किचन के दो सिंपल इंग्रेडिएंट से ये नुस्खा बन करके तैयार हो जाता है। बालों की लंबाई को ये रॉकेट स्पीड से बढ़ाता है। मैं आपको इस वीडियो में लाइव रिजल्ट विद प्रूफ दिखाने वाले हूँ। आपको विश्वास हो जाएगा कि ये रेमेडी कितनी ज्यादा वर्किंग है। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि सिर्फ मैंने ही नहीं, जितने भी लोगों ने इस रेमेडी को ट्राई किया है ना, सबके बाल बिल्कुल ऐसी ही तेजी से बढ़ने लगे हैं। सिर्फ 3 दिन में उनके भी बालों में ग्रोथ जो हुई है वो दोगुनी डबल स्पीड से हो रही है। बाल बहुत तेजी से लंबे हुए हैं, घने हुए हैं और हेयर फॉल तो बिल्कुल रुक गई है। लगभग 5,000 लोगों ने इस रेमेडी को ट्राई किया और वे सभी लोग अब इस रेमेडी को हमेशा के लिए ट्राई करने पे मजबूर हो गए हैं। और आप सभी को थैंक यू सो मच कि आपने इतना विश्वास जताकर इस रेमेडी को विश्वास के साथ इस्तेमाल किया। सिर्फ 3 दिन में ये असर दिख जाता है। और इसमें आपको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट की जरूरत है। वो उसमें सबसे पहले आपको चाहिए चाय पत्ती। ये जो चाय पत्ती है ना, आप शायद आज तक सिर्फ चाय बनाकर पीते थे इससे, लेकिन ये आपकी हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट कर सकती है, क्योंकि ये जो है ना आपके बालों का हेयर फॉल रोकती है, बालों की ग्रोथ तेज करती है और बालों को गहरा और चमकदार बनाती है। स्कैल्प के इन्फेक्शन को खत्म करती है। और सिर्फ इन दोनों इंग्रेडिएंट से मैंने अपने बालों को 3 दिन में लंबा घना किया है। और जिनके बालों में जितनी भी समस्या है वो सब खत्म हो जाएंगी। गारंटीड रेमेडी है। जिसने भी ट्राई किया है सबको रिजल्ट मिला है, तो आपको भी मिलेगा। मैंने जैसे इस्तेमाल किया था वैसे ही आपको बताऊंगी। और ये सारा तरीका आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, कैसे बनाना है और कैसे लगाना है, तभी आपको एकदम प्रॉपर सिर्फ 3 दिन में रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये जो चाय पत्ती होती है ना, ये बालों की जड़ों को पोषण देती है, नए हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव करती है। इस नुस्खे से बाल बहुत जल्दी से लंबे होते हैं। तो अगर आप थक गए हैं सर्च करते करते कि बालों को जल्दी से लंबा कैसे करें, तो ये रेमेडी आपके बालों को जल्दी से लंबा करेगी। इसे बनाने के लिए हमें मोटी पेंदी का स्टील का बर्तन चाहिए। अब हम इसमें 1 चम्मच तकरीबन चाय पत्ती लेंगे। इससे ज्यादा चाय पत्ती नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे बालों की लेंथ जो है कमर से थोड़ी सी नीचे तक है। अभी तो कुछ टाइम पहले तक घुटनों तक थी, लेकिन मैंने हेयर कटिंग करा ली, क्योंकि मुझे कमर की लेंथ की लंबाई जो बालों की होती है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हमने चांदी के ग्लास में रात भर फिल्टर वाटर रखा। अब इसमें ना चांदी के तत्व आ चुके हैं, तो ये आपके स्कैल्प की हर एक प्रकार की इन्फेक्शन को खत्म कर देगा और आपके बालों को पोषण भी देगा। जिनके बाल समय से पहले सफेद होने लगे हैं, प्री मेच्योर ग्रे हेयर व्हाइट हो गए हैं, तो ये रेमेडी बालों की डिस्कलरेशन को खत्म करके आपके बालों को गहरा चमकदार रंग में कन्वर्ट करेगी। आपके बालों की वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगी, यानी कि आपके बालों में वॉल्यूम भी देगी, घनापन भी देगी और बालों की ग्रोथ जो है डबल ट्रिपल स्पीड से बढ़ने लगेगी। जिनके भी बाल सालों से बढ़े ही नहीं हैं, बढ़ते भी हैं तो एकदम पतले पूंछ जैसे हो जाते हैं, बीच से टूटने लगते हैं या फिर दो मुंहे हो जाते हैं, बालों में एकदम ड्राइनेस फिजनेस आ गया है, जिसकी वजह से कंघी तक करना मुश्किल हो गया है, बाल बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है, बालों की जितनी भी समस्याएं थी इन सबको ये खत्म कर देगी। हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर इस चाय पत्ती को रख दिया है। इसका इस्तेमाल करने से ना डीएसटी हार्मोन जो है वो स्कैल्प में बढ़ना बंद हो जाता है। डीएसटी हार्मोन वही हार्मोन होता है जो स्कैल्प पे गंजापन लेके आता है और इसकी मात्रा को ये बहुत तेजी से खत्म कर देता है, जिससे कि हेयर रूट्स जो है फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं और बालों की ग्रोथ को स्टार्ट करने लगते हैं। चाय पत्ती एक प्रकार की औषधि है। आप में से जितने भी लोग ये सोचते होंगे ना कि ये केमिकल से बनती है, तो नहीं, इसका एक पेड़ होता है, उससे पत्तों को निकाल करके सुखा करके कटिंग करके हमें चाय पत्ती में दिया जाता है। ये मेथी है और इसमें ना प्रोटीन्स, मिनरल्स और निकोटिनिक एसिड होता है, जो कि बालों की हेयर ग्रोथ को टर्बो बूस्टर पे लेते जाता है। और ये जैसे ही बालों की लंबाई को बूस्ट करता है ना, बालों की लंबाई 2 से 3 दिन में ही बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। बालों को तेजी से लंबा करने के लिए हमने इसमें दो इंग्रेडिएंट ऐसे इस्तेमाल कर लिए। अब हमारे बालों की लंबाई डबल ट्रिपल स्पीड से बढ़ने लगती है इसके इस्तेमाल से। मैं मेथी हमेशा अपने साथ रखती हूँ। मैंने सिर्फ 1 चम्मच मेथी लिया है, लेकिन आपको 2 से 3 चम्मच मेथी लेना है, क्योंकि आपके बालों की लंबाई अभी स्टार्टिंग से लंबी करनी है। और जिनके भी स्कैल्प पे डैंड्रफ बिल्कुल भरे पड़े हैं, जिसके वजह से चिपचिपाहट स्कैल्प पे स्टार्ट हो जाती है, खुजली स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें ना एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो डैंड्रफ, फ्लैकिनेस और स्कैल्प इन्फेक्शन को तुरंत खत्म करती है। ड्राई डैमेज हेयर को बहुत जल्दी से रिपेयर करती है।
जिनके भी हेयर फॉल एक्सट्रीम लेवल पे हैं, बाल बिल्कुल ऐसे गिर रहे हैं मानो गंजे हो जाएंगे, तो अब आपको ये समाधान बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ये है प्याज। हम सभी के किचन में इसका प्रयोग सिर्फ सब्जियां बनाने में इस्तेमाल होता है, लेकिन अब ये आपके हेयर फॉल को भी बिल्कुल रोक सकता है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, ये वैज्ञानिक रिसर्च में भी प्रूफ हो चुका है कि प्याज ना बिल्कुल गंजे पड़ गए स्कैल्प पे भी बाल उगा सकता है और हेयर फॉल को बिल्कुल रोक सकता है। क्योंकि लगभग 23 लोगों पे इसका इस्तेमाल कराया गया। दिन में 2 से 3 बार सिर्फ और सिर्फ प्याज को एक खास तरीके से स्कैल्प पे लगाया गया, जिससे कि सिर्फ 1 से 2 दिन में ही बिल्कुल चिकने स्कैल्प पे हेयर्स आने स्टार्ट हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें ना फास्फोरस और सल्फर होता है। आप जो ये लेयर्स देखते हैं ना प्याज के, इनमें जितने ज्यादा छिलके होते हैं ना, इन सब में एक एक जो है ट्रांसपेरेंट झिल्ली लगाई गई होती है प्रकृति द्वारा। ये सल्फर को लॉक करके रखता है और जब आप इसका इस्तेमाल एक खास तरीके से करते हैं तो ये आपके बालों की लंबाई भी बढ़ाता है और हेयर फॉल को भी रोकता है। अभी आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल लाल वाले प्याज लिए हैं। इसमें ना जितने लाल प्याज लेंगे उतना ही ज्यादा जल्दी वर्क करता है। ये गारंटी देती हूँ कि जैसे बता रही हूँ वैसे ही इस नुस्खे को अगर आपने बनाकर तैयार कर लिया और ऐसे ही इस्तेमाल करने का भी तरीका अच्छे से समझ लिया ना, तो आपके बाल जितने भी झड़ चुके हों सारे झड़े हुए बाल वापस आ जाएंगे और हेयर ग्रोथ बिल्कुल बूस्ट होकर के लंबी हो जाएगी। अभी हमने ग्राइंडर जार को अच्छे से साफ कर लेना है क्योंकि इसमें मिर्च मसाले पीसे जाते हैं, तो अच्छे से सफाई हो जानी चाहिए। और उसके बाद हम इसमें प्याज के क्यूब्स ऐड कर लेंगे और इसे हम बिना पानी डाले बिल्कुल रॉ फॉर्म में ग्राइंड कर लेंगे। इसको छानने के लिए सूती कपड़े की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसके पल्प्स के सारे जो फायदे थे ना वो सारे के सारे अब इस जूस में आ चुके हैं, तो इसे अच्छे से निचोड़ करके निकाल लेना है। ये जो प्याज की एक एक बूंद होती है ना, ये स्कैल्प के लिए अमृत के समान होती है। जिनके भी बाल अब फर्श पे बिखरे हुए दिखते थे, जो कि कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लो करते जा रहे थे कि अब क्या होगा, कुछ भी ट्राई करने पे कोई असर नहीं मिल रहा था, अब इस रेमेडी का ऐसा मैजिक चलेगा कि बालों की हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाएगी, बालों की लंबाई बिल्कुल रैपिड स्पीड से बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पर हमने एकदम रॉ फॉर्म में प्योर जूस बना करके रेडी कर लिया है। मार्केट में ना महंगे महंगे ब्रांड्स जो हैं प्याज के सिरम, प्याज के शैम्पू, प्याज के तेल बना रहे हैं और आप महंगे महंगे दामों पे उसे धड़ल्ले से खरीदे भी जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे घर पे बनाते हैं तो एक तो ये 100% प्योर होगा, जिसकी वजह से इसका रिजल्ट इंस्टेंट मिलना स्टार्ट होगा और प्योरिटी की गारंटी भी 100% मिलेगी। मार्केट वाले प्रोडक्ट्स में ना केमिकल बहुत ज्यादा भारी मात्रा में होता है, खास करके सल्फेट नामक एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जो बालों की केराटिन को बिल्कुल डैमेज कर देता है। प्याज और चाय पत्ती का ये कॉम्बिनेशन अगर आपने लगाने का तरीका और बनाने का तरीका अच्छे से समझ लिया ना, तो ये आपके बालों में कैरेटिन प्रोटीन भर देता है। कैरेटिन प्रोटीन के नाम पे ना मार्केट में भयंकर केमिकल्स बेचे जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं प्रकृति द्वारा दिया गया ये कैरेटिन प्रोटीन बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है और ये प्याज और चाय पत्ती में भारी मात्रा में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल करने से बाल जो है एकदम स्ट्रेट होते हैं, स्मूथ होते हैं और बालों में जो है डेंसिटी बढ़ती है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इससे कि बाल बीच से टूटेंगे नहीं, क्योंकि ड्राई फ्रिजी हेयर ही बालों के टूटने के लिए, झड़ने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं और बालों की रिपेयरमेंट बहुत इंस्टेंट होगी, तो बाल दो मुंहे नहीं होंगे। 8 से 10 मिनट में ये चाय पत्ती और मेथी बहुत अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो जाते हैं। आप कलर देख सकते हैं, इसके इस्तेमाल से ना आपके बालों में भी बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाता है। अब इसे इस्तेमाल करने का तरीका ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इसे बना लिया, इस्तेमाल करने का और स्टोर करने का तरीका नहीं पता है तो आपको रिजल्ट 100% नहीं मिल सकता है। तो आप पूरी की पूरी हेयर केयर रूटीन में आपको बता देती हूँ, जिससे कि बाल सिर्फ 3 दिन में लंबे होंगे। यहाँ पर हमने जो चाय पत्ती का पानी था ना, इसके 8 से 10 चम्मच एक दूसरे बाउल में निकाल करके साइड कर लिए हैं। बाकी बचे हुए वाटर में हम यहाँ पर नारियल तेल या फिर आंवला तेल का इस्तेमाल करेंगे। नारियल तेल जम जाता है सर्दियों में, इसलिए हम यहाँ पे आंवला तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आपके पास ये दोनों में से कोई ऑयल नहीं है तो एक और ऑयल है जिसका इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है, जिससे कि इसके फायदे कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे ही। कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा उस तेल के लिए। और यहाँ पर हमें लगभग 1 चम्मच तेल ऐड करना है और अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा गर्म रहना चाहिए सिरम जब आप इसमें तेल मिक्स करेंगे तो, ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए एक दूसरे के साथ। फिर इसे रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल ठंडा कर लेना है। और इस रेमेडी का इस्तेमाल ना सभी उम्र के लोग कर सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, यंग, सभी लोग। अच्छे से मिक्स करने के बाद ना आपको इसे अल्टरनेटिव डेज पे इस्तेमाल करना है, हफ्ते में 3 दिन तक। पूरे स्कैल्प में इसे अच्छे से एब्जॉर्ब करा देना है।
45 मिनट तक बालों में रखना है और उसके बाद अपने बालों को एक खास तरीके से शैम्पू से वॉश करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल प्याज का जो हमने टॉनिक बनाया था ना, इसे इस्तेमाल करने का तरीका समझ लेते हैं। क्योंकि रिजल्ट 100% चाहिए तो इन दोनों रेमेडीज को, दोनों टॉनिक और सिरम को एक साथ इस्तेमाल करना होगा अल्टरनेटिव डेज पे। जिस दिन आप चाय पत्ती का सिरम लगाएंगे उसके दूसरे दिन आपको प्याज का टॉनिक लगाना है। प्याज की स्मेल दूर करने के लिए आप इसमें 2-3 बूंद नींबू का जूस ऐड करेंगे तो प्याज की स्मेल बिल्कुल गायब हो जाएगी और फायदे भी इसके बिल्कुल कम नहीं होंगे। इस प्याज के टॉनिक को ना आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, इसे आप सेम डे बनाएंगे और सेम डे लगाएंगे। और जिस भी दिन लगाना है आपको इसे बनाना है और अच्छे से फिंगर टिप की सहायता से पूरे स्कैल्प के एक एक जड़ में जो है एब्जॉर्ब कराना है, ताकि ये पूरे अच्छे तरीके से स्कैल्प में चला जाए। 15 से 20 मिनट बालों में रखना है और उसके बाद अपने बालों को वॉश कर लेना है। शैम्पू करने का तरीका आगे बताऊंगी। फिलहाल अभी आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि चाय पत्ती के वाटर को अगर स्टोर करना है तो कैसे स्टोर कर सकते हैं। अब हम जो चाय पत्ती का वाटर एक्स्ट्रा थोड़ा सा ऐड करके कटोरी में रखे थे ना, उसमें हम जो भी शैम्पू इस्तेमाल करते हैं उसको मिक्स करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि शैम्पू का जो हार्डनेस है वो खत्म हो जाएगा। मैंने इसमें एलोवेरा जेल मिक्स नहीं किया है, लेकिन अगर आप इसमें एलोवेरा जेल मिक्स कर लेते हैं ना तो ये बालों में हैवी सिल्कनेस भी दे देता है। मेरे बाल ऑलरेडी बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड सिल्की हैं, तो मैंने इसमें एलोवेरा का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आपने इस हेयर केयर रूटीन को अच्छे से समझ करके अपने बालों में एज इट तरीके से लगा लिया ना, तो आपके बालों में सिर्फ 3 से 4 दिन में ही ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। हेयर फॉल तो पहले ही इस्तेमाल में बिल्कुल रुक जाएगा। सब कुछ बता दिया है। अब इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, और कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट कर लीजिएगा।